पढ़ेंगे वो है हमारा, अरे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन। अब देखो इसको पढ़ते हैं डी और सी और ज, डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज। हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। कम्युनिकेबल का मीन्स होता है संचरित होने वाली, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाली। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं। ठीक है, अब इसको भी मैंने पढ़ना बता दिया, क्या पढ़ेंगे, डी और सी, क्या हो जाएगा, डिसीज। वी पढ़ते हैं, सी एच को चा पढ़ेंगे, वी और च विच, यहाँ तक हो जाएगा सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट का मतलब फैलती है। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम, ये हो जाएगा वन, वन पर्सन टू अनदर, अनदर आर, इसको पढ़ेंगे कॉल्ड, कॉल्ड, कम्युनिकेबल डिजीज। दे आर caused by very tiny organisms called, अभी जाएगा माइक्रो, माइक्रोवीज, माइक्रोवीज। और इसको पढ़ते हैं जी को देखो गा के साथ में जा भी पढ़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा जर्म्स। क्या हो जाएगा, राइटिंग ऐसी आ रही है ना, हाथ में हो रहा है दर्द। दे आर सो स्मॉल that we need a microscope, microscope to see them. Some communicable disease are cholera, टाइफॉइड, मलेरिया, मलेरिया जानती हो ना सभी लोग, मलेरिया, डेंगू, प्लेग, टेटनस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, चिकन पॉक्स, जॉइंडिस, कोल्ड, कफ, ट्यूबरक्लोसिस एंड पोलियो। माइक्रोवेव, कहाँ हाथ में दर्द हो रहा है, इतना ही पढ़ लो आज, लिखवा देता हूँ। चलो, कहीं की लाइन कहीं भाग रही है। माइक्रोवेव
Microbes are the tiny organisms which are found everywhere in the air, water, food, and soil. They enter the body of a person and make him sick. We can divide them in four groups: bacteria, protozoa, viruses, and फंगी। तो वो समझते हैं क्या क्या लिखा है। जैसे मैंने तो पढ़ना बताया है, ये क्या है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, पढ़ा कैसे, कम्युनिकेशन, TIUN आता है, कैसे फोन निकालता है, शन का निकालता है। कम्युनिकेबल ये हो जाएगा DCZ, एज वेल जा का भी फोन निकालता है। तो डिजीज विच मतलब जो कि, सेपरेट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन, ये हो जाएगा पर, ये हो जाएगा सन, क्या हो जाएगा पर्सन। ये हो जाएगा टू अनदर, अनदर का मतलब अन्य। आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिजीज। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिजीज विच सेपरेट, बीमारियां जो सेपरेट का मतलब फैलती हैं, वन पर्सन, एक व्यक्ति से, टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। आर मतलब हैं, कॉल्ड कहलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज। वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर होता है। फिर लिखा है दे मतलब ये, आर कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण, वाई का मतलब द्वारा, वेरी टाइनी, वेरी का मतलब बहुत, टाइनी मीन्स होता है छोटे छोटे, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, सूक्ष्म जीव। तो टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं, कॉल्ड मतलब कहलाते हैं माइक, ये हो जाएगा माइक्रोबीज, क्या कहलाते हैं वो, माइक्रोबीज, या कहलेंगे जर्म्स, क्या कहलाते हैं। जीव ऐसे गा का साउंड निकालता है, कभी कभी जा का भी निकालता है। तो कह रहे हैं दे आर कॉल्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, ये किसके कारण होती है, बहुत छोटे छोटे जीव के कारण होती है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबीज या जर्म्स बोलते हैं, जीवाणु, कीटाणु वगैरह बोलते हैं। ठीक है, दे मतलब ये, आर मीन्स हैं, सो मतलब बहुत, स्मॉल मीन्स छोटे, डेट मतलब जो कि, बी नीड, जो कि, बी का मतलब हमें, नीड ये लिखा है नी, और डबल ई को ई पढ़ते हैं, तो नीड आ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसमें छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, वो आपका माइक्रोस्कोप कहलाता है। टू सी देम, उन्हें देखने के लिए, किन्हें, ये ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबीज को। ठीक है, सम मतलब कुछ, कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, आर का मतलब है, कौन कौन सी है, जैसे कॉलरा है, क्या है, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया है, डेंगू है, प्लेग है, टेटनस है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, जॉन्डिस है, कोल्ड कफ है, और ट्यूबरकुलोसिस है, या पोलियो है।
जितनी बीमारियों के आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी जो डिजीज है, जैसे आपका कौन कौन से बोला मैंने, कॉलरा, ठीक है, कॉलरा बन जाता है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाती है, या डेंगू हो जाता है, प्लेग हो जाता है, टेटनस हो जाती है, इन्फ्लुएंजा हो जाए, मीसल्स निकल आते हैं, ठीक है, मीसल्स को पता ही होगा, चिकन बॉक्स की पता है, जॉन्डिस है, कोल्ड कफ है, ट्यूबरकुलोसिस है, या पोलियो है। ये सभी आपकी जो ऐसी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो किसके कारण होती हैं, आपके माइक्रोबी के द्वारा या जर्म्स के द्वारा होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है माइक्रोबीस, यानी कि माइक्रोबीस या जर्म्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं, माइक्रोबीस को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जो हम अपनी आई से न देख के किसके द्वारा देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोबीस आर द टाइनी का मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो जो आपके माइक्रोबीस होते हैं ना, आर द टाइनी ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं। विच मतलब जो कि आर का मतलब है, फाउंड का मतलब पाए जाते हैं, एवरीवेयर, जो आपके हर जगह पाए जाते हैं। आप लोग यहाँ जो बैठे हो ना, यहाँ भी आपके पास में ये माइक्रोबीस हो सकते हैं, ठीक है। किसी का अगर मान के चलो कोई आपने बैग वगैरह साफ नहीं किया, स्मेल आती है कभी कभी, तो वहाँ भी आपके जो है जर्म्स वगैरह या माइक्रोबी वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, तभी स्मेल मारते हैं। समझ में आ रहा है। तो साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है अपने आसपास। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई साफ सफाई से जो है स्कूल आया करो और रखा करो, क्लीननेस रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसलिए हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबीस। और ये क्या कर रहे हैं, माइक्रोबीस आर द टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव हैं, विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो आपके हर जगह पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपके। जैसे इन द एयर, हवा में, इसमें हवा है यहाँ पर, तो हवा में भी है। वाटर में भी आपको माइक्रोबीस पाए जाते हैं, इसलिए पानी साफ पीना चाहिए। और पानी साफ क्या होगा, जब हम अपने आसपास जगह को साफ रखेंगे तब पानी हमको साफ मिलेगा। फूड, खाना, कभी कभी आप लोग आ जाते हो शाम वाला खाना खाकर, तो भाई नहीं आना चाहिए। फ्रेश फूड बनवा के, खाना जो है फ्रेश बनवा के सुबह का ही खा के आया करो। एंड द सॉइल, और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो जितने भी आपको माइक्रोबीज हैं एवरीवेयर आपके पाए जाएंगे। माइक्रोबीज आर द टाइनी ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं, इन एयर, वाटर, फूड, सॉइल, हर जगह पाए जाएंगे। आपके हैंड पे भी पाए जाते हैं। अभी कोविड-19 आया था, कोरोना चला था, पता होगा ना सबको। तो कह रहे थे हाथ मत मिलाओ, क्यों, क्योंकि वो माइक्रोबीज किसी के हाथ पे भी हो सकते हैं। मास्क लगा के रखो, हो सकता है उसके मुंह से निकल के आ जाए। कभी कभी किसी को खांसी आती है, कफ हो जाती है ना, तो या चिकन पॉक्स वगैरह किसी के निकले, घर में किसी के दूसरे के भी हो जाते हैं। तो वो बीमारियां, वही बैक्टीरिया वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, वो बीमारी हो जाती है। तो अपने आसपास जिन लोगों के साथ में रह रहे हो, उसके भी आसपास आपको सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, ठीक है। गंदे लोगों के पास से दूर रहना चाहिए, जो नहा के नहीं आते, कभी नहाते नहीं गंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग घूमते रहते हैं, उनसे दूर करो। दे एंटर का मतलब घुस जाते हैं, द बॉडी, ये किस में चले जाते हैं, बॉडी में। ऑफ अ पर्सन, इसको क्या पढ़ेंगे, पर्सन, तो पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं। एंड और मेक का मतलब बना देते हैं, हिम का मतलब होते हैं शिप, सी, और सी के जब भी साथ में आते हैं क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। एस को सा पढ़ेंगे, आई को सी हो जाएगा, और सी और के जब भी साथ में आएंगे का पढ़ते हैं, इसको सी और का, सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। तो कह रहे हैं कि दे एंटर द बॉडी, ये बॉडी में एंटर होते हैं, ऑफ अ पर्सन, एंड मेक हिम सिक, और किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटर होते हैं, और मेक मतलब बना देते हैं, हिम उसे सिक, क्या बना देते हैं, बीमार उसे बना देते हैं। वी कैन डिवाइड, हम बांट सकते हैं, डिवाइड, डिवाइड लास्ट में ई आता है, का साउंड निकालता है, पढ़ते ही नहीं है, तो बच गई। तो क्या है, वी कैन डिवाइड देम इन 4 ग्रुप, हम इसको 4 ग्रुप में, यानी कि 4 समूह में, 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बैक्टीरिया, तो एक तो आपका जो ग्रुप है माइक्रोबीज का, वो क्या है, बैक्टीरिया। दूसरा है आपका प्रोटोजोआ, थर्ड है आपका वायरसेस, और तीसरा चौथा क्या है, फंगी। जितनी भी बीमारियां आपको होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे, कम्युनिकेबल डिसीज, तो इन 4 ग्रुप के कारण ही होती हैं। जैसे कोरोना, कोविड-19 जो चला था, वो कौन सी बीमारी थी, कम्युनिकेबल डिजीज थी, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। तो ये आपके बैक्टीरिया हो सकता है, आपका प्रोटोजोआ हो सकता है, आपका वायरसेस हो सकता है, या फंगी वगैरह हो सकता है। किसी का दाद या खुजली वगैरह होती है, देख लो, तो दूसरे उसके पास में बैठ जाओ, तो दूसरे के होने की संभावना हो जाती है। तो उसके जो आपके फंगी वगैरह होते हैं वो दूसरे के पास चले जाते हैं,
तो वो भी उसके पास में खुजली वगैरह उत्पन्न कर देते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा तेजी से पढ़ने की आदत डाला करो। ये आप तब पढ़ पाओगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की। ये नहीं कि यहाँ पढ़ा घर जाके बैग फेंक दिया, ऐसे कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो देख के पढ़ना आ जाएगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मैं पढ़ूंगा ऐसे ही पढ़ना सीख सकते हो। विच डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर are called the communicable disease. They are the caused by the very tiny organism called microbes or germs. They are so small and we need a microscope to see them. Some communicable diseases are the cholera, typhoid, malaria, dengue, plague, tetanus, influenza, measles, chickenpox, jaundice, cold, cough, tuberculosis, and polio. Microbes. Microbes are the tiny organisms which are found everywhere in the air, water, food, and soil. They enter the body of a person and make him sick. We can divide them in four groups: bacteria, protozoa, viruses, and fungi. तो पूरे चैप्टर में आपको यही वायरसेस, फंगी और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। ये चार ऐसे मेजर माइक्रोबीज हैं जो आपके बॉडी में बीमारियों को लाते हैं। नोट कर लो।